इतना ही फल रामाचरण से प्राप्त हो सकता है। और रामाचरण करने के बाद भगवान श्री राम का जो प्रसाद है हनुमान जी को समर्पित करना पड़ता है। यो ददाति प्रियत से सर्वाभीष्टम प्रसिद्ध्यते। और हनुमान जी को जब भगवान श्री राम का प्रसाद हम प्रदान करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के हमें सुख सुविधाएं धन की प्राप्ति करा देते हैं। पार्वती जी ने और पूछा कि नान्य गतम स्वामी लोके रामाचनम शुभम कथयस्व कृपा सिंधु महल्लादकरम परम। बोले और किसने किया था रामाचरण? पार्वती जी पूछ रही है। पुरा देवी विशालायाम कश्चित वैश्यो वसत् सदा सरमेति तु विख्यातो धनाढ्यो असत्य संयुतः। बोले देवी पूर्व समय में विशाला नाम की नगरी थी, विशाला नाम की पुरी थी। उस विशालापुरी में एक वैश्य बनिया रहता था। कैसा था? असत्य संयुतः, सरम उसका नाम था, सरम। परंतु हमेशा झूठ बोलने वाला। और किसी को कहता था, देवता को मंदिर में जाके कहता है कि मेरा ये काम हो जाए तो आपको अमुक चीज दे दूंगा, पर देता होता कुछ नहीं था। काम होने के बाद भी असत्य संयुता, ऐसा बड़ा चालाक था वो। देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः प्रतिश्रुत्यं दत्तवान, देवताओं के सामने प्रतिज्ञा करके कि मैं ये दूंगा, कभी दिया ही नहीं। ब्राह्मणों के कहा इतना यदि मेरा काम बन जाए तो मैं आपको अमुक वस्तु दूंगा, परंतु कभी दिया ही नहीं। तेन पाकेन मोदे सर्वैश्वर्य मनुष्यत। ऐसा झूठ बोलने के पाप के कारण क्या हुआ? सर्वैश्वर्य मनुष्यत, उसका जितना भी ऐश्वर्य था, धन था, संपत्ति थी, सब नष्ट हो गया। दरिद्रो असह्य दुखे न मरणाय मनोदरी, दरिद्री हो गया, दुखी हो गया। अब एक ही रास्ता था, शराब पीते पीते कुछ बचा नहीं तो बोले चलो रेल में कट के मर जाते हैं। इस गांव का बड़ा एक नंबर है इस मामले में, नांद्रे। नांद्रा बड़ा आगे इस मामले में। नांद्रे में 3 काम बड़े धड़ल्ले से होते हैं, सट्टा, दारू, पत्ता। और जब सब बिक जाता है तो फिर 3 ही उपाय है, या तो फांसी लगाया, या तो जहर पिया, या तो रेलवे चली रही है। तो देखिए इस तरह के जो लोग हैं वो ऐसे ही बुरी तरह से उनकी मृत्यु होती है। दरिद्र असह्य दुख न मरणाय मनोदरी, दरिद्री हो गया, असह्य दुख होने लगा। और आप क्या सोच रहा है? अब तो मरना ही ठीक है। अब क्या मरना, अब क्या ठीक है? अब तो मरना ही ठीक है। हिमालयम जगावासो यत्र नारायण स्थित। परंतु देखो क्या किया उसने? हिमालय पर्वत में चला गया, बद्रिकाश्रम चला गया। अति दीन व्रत रतम दृष्टवा नारायणो हरि, भगवान के दर्शन किए। और भगवान कैसे है? अरे भाई कैसा भी कोई चला जाए उनके सामने, भगवान तो दयालु है। दर्शन करने आया ना, तो इस दुखी के ऊपर दया करना मेरा परम व्रत है, ऐसा कह के भगवान क्या करते हैं? धृत्वा तो ब्राह्मणम रूपम जगाम शरमांतिकम, भगवान को दया आई इस दीनहीन के ऊपर, और एक ब्राह्मण का रूप लेकर के इस दरिद्र के सामने वो आ गए। और भगवान ने पूछा कस्तुम, तुम कौन हो? केनाति दुखितः, तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारा परिचय क्या है? और जब उसने वो सुना तो उसने अपना परिचय बताया। अहम वैश्यो महाभाग शरमेति च विश्रुता, मेरा नाम शरम नाम का, शरम मेरा नाम है, शरम। और मैं वैश्य हूँ, बनिया हूँ जाति से। और महासुखी धनाढ्य हूँ, मेरे पास बहुत धन था, महान सुखी था मैं। परंतु हे प्रभु, न जाने के न पाते न सर्वम नष्टम धनम मम, मैं नहीं जानता मेरे किस पाप से मेरा सारा धन नष्ट हो गया। और अतो हम दुखित हो दीनो व्याकुल उपद्रवी, मैं बड़ा दुखी हूँ, दीन हूँ। और मेरे भाई बंधुओं से मेरा हमेशा झगड़ा रहता था। गांव के लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा आपस में बहुत करते रहते। किसी से पूछो भाई वो आदमी कैसा, तो अच्छा कभी बोलेगा ही नहीं, अरे बोले ऐसा ही है। उनके मुख में कभी अच्छाई आएगी नहीं, दूसरे की बुराई ही करेंगे। देखो विचार करने की बात है, जो मनुष्य शरीर हमको मिला हुआ है, ये सारा
ऐसे ही है, दुर्गंध का भंडार है। केवल एक ही सुगंध इसमें से निकलती, वाणी से। वाणी ही केवल सुगंध देती है, परंतु इस सुगंध देने वाली वाणी भी इनकी विकृत हो जाती है। कभी दूसरे के बारे में अच्छा बोलेंगे ही नहीं हो, कहते वो तो ऐसा ही है। हाँ, तो क्या कहता है, मैं दुखी हो गया, भाई बंधुओं से नित्य कलह होता था मेरा, अब मैं दुखी और भूख से ऐसा होकर भिक्षा से मरण प्राय हो गया हूँ प्रभु। कथम जीवा में बहुत विजय, अब मेरा जीना बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा, आप मुझे रास्ता दिखाइए। भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण रूप में आए थे उसके सामने, बोले देखो तुमने बड़ा भारी पाप किया, तुमने झूठ बोला, सत्यहीन है ना, सत्य से तुम हीन हो गए थे। प्रणश्यति धनम सौख्यम, जिसके जीवन में सत्य नहीं है उसका धन समाप्त हो जाता है, सुख समाप्त हो जाता है। प्रतिज्ञाय न दत्तम ते देवाय ब्राह्मणाय च तस्मात् तीव्रतरम दुखम संप्राप्त दुर्मते त्वया। तुमने देवताओं के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दूंगा और नहीं दिया, ब्राह्मणों को कहा था ये दूंगा और नहीं दिया, उसी का परिणाम है कि तुम दरिद्री हो गए और इसलिए तुम मरने के लिए तैयार हो। बोले प्रभु आप उपाय बताइए, मैं क्या कर सकता हूं। बोले जाओ, बोले तुम रामार्चन करो, और रामार्चन करने से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। और वो बनिया जो है अपने घर आया, विधि विधान का पता किया भगवान से, उसने रामार्चन किया और उसका सारा पाप ताप जो है उस समय नष्ट हो गया। अब आइए, पार्वती जी ने एक प्रश्न और पूछा, भगवान कई प्रकर्तव्या वर्णे यज्ञोत्तमा शुभा रामार्चा तत्समाचक्ष्व किं वा सर्वाधिकारिणी। बोले प्रभु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध 4 वर्ण है, इन 4 वर्ण वालों को यदि रामार्चन करना है तो इसका विधि विधान क्या है। तो भगवान कहते हैं कि भाई देखो, ब्राह्मणे क्षत्रिय वैश्य ही कर्तव्यम राम पूजनम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य राम पूजन स्वयं भी कर सकता है, यदि उसको दूसरे शूद्र को करना है तो उसने ब्राह्मणों के द्वारा रामार्चन को करवा सकता है। और ऐसा करने से जो है भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। अत्र ते कथयिष्यामि, एक कथा और बता रहे, कहीं तंग तो नहीं आए आप लोग कथा सुनते सुनते? भाई कथा का मतलब ही है कथम इति कथा, फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, जो पूरी होती ही नहीं कभी उसका नाम है कथा। अब रात 11 बजे तक कथा करेंगे, चलेगा ना? अब 11 बजे तक कथा होगी रात, ऐसे बैठना पड़ेगा। अर्थते कथयिष्यामि, कहते हैं कि देखो मैं तुमको एक बड़ी सुंदर कथा बताता हूँ। इतिहासम पुरातन, इतिहास भी है, केवल कथा नहीं है, क्योंकि ये पुराण में वर्णित है इसलिए इतिहास भी है, केवल कथा ही नहीं है। कलिंग देशे उत्पन्नो ब्राह्मणो विमदा भयः महापापरतो दुष्टो देशात् निस्सारितो है। कलिंग देश, उड़िया क्या कहते हो, उड़ीसा देश में ये जो विमद नाम का व्यक्ति रहता था, ब्राह्मण था वो भी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं बोले ब्राह्मणों ने ऐसे ही लिख रखा है। अरे भाई जितने भी यहाँ पापी बताए गए सब ब्राह्मणों का नाम है, यदि ब्राह्मणों ने मन गढ़ंत लिखे होते तो ब्राह्मण को ही क्यों कहते हो? बड़े मूर्ख लोग हैं जो ब्राह्मणों को बिना मतलब दोष देते रहते हैं। हाँ? तो विमद नाम का जो ब्राह्मण था, महापाप रतो दुष्टो देशान निस्सारितो, तो इतना पापी था कि वह कलिंग देश के राजा ने जो है उसको अपने देश से निकाला दे दिया। बोले मेरे देश में रहने लायक नहीं है, तड़ी पार कर दिया उसको। तड़ी पार कहते हैं ना यार, हाँ बोले इसको कि हमारे जिले में रहने लायक नहीं। कोई राजा कहता मेरे देश में रहने लायक नहीं है, वो राजा ने उसको निकाल लिया। गुर्जरे स महाधूर्तो वेश्यासक्त मनस्तदा, गुर्जर देश में गुजरात में चला गया घूमता घूमता। बोले निकाल ही दिया तो कुछ तो जाना ही है, कहीं ना कहीं तो ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। गुर्जर देश में चला गया गुजरात में। वेश्यासक्त मन सदा, वेश्या में जिसका मन आसक्त था। निर्धनो राजवाक्यम वै पुष्प चौर्यम चकारः,
तो वेश्या को देने के लिए वो क्या, राजा की जो वाटिका थी वहां से सुंदर सुंदर फूल ले जाके उसको देता था। और एकदा निशि पुष्पानी चौरे नादाय दत्तवान, और एक रात्रि में जब वो फूल लेके आ रहा था तो उसके हाथ से एक फूल रास्ते में गिर गया। अब रामाचा करने के लिए धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण निकल पड़े, वो फूल इकट्ठे करता है। जैसे कितने फूल है यहाँ, कितने भी फूल हो रामाचन में कम ही पड़ते हैं, तो रामाचन के लिए फूल इकट्ठा करता जा रहा था। हाँ, धर्मदत्त नाम के। तो उसने जब जाने लगा तो बड़ा सुंदर गुलाब का बड़ा फूल उसको रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया। अरे बोले राम जी को चढ़ाएंगे रामाचल में, कितना अच्छा रहेगा। उसने उठा लिया और उठा करके ले आया। अन्य वन्यम सवानी रामाचा कृतवान रहेगा, और भी फूल ले आया, रामाचन किया। अब उसने वो फूल ले जाके राम जी को चढ़ा दिया। एक बार की बात है, विमद नाम का जो एक ब्राह्मण था, वो किसी ब्राह्मण के घर में उसने चोरी की, और चोरी की तो लोगों ने उसको पकड़ लिया, चोर को। आप जानते हो चोर पकड़ा जाए तो फिर लोग कोई कमी की दक्षिणा नहीं देते उसको। दक्षिणा खूब मिली, भरपूर, और भरपूर दक्षिणा मिलने का परिणाम क्या था, ताड़ी तो मृत्यु मालभत, मृत्यु की प्राप्ति हो गई, इतनी दक्षिणा मिली उसको। अब तब वृत्तम समाख्यातम यमदूत यमम प्रति। अब ये सारे वृत्तांत जो है यमदूतों ने यमराज से कहा। यमेनोक्तम महाकल्प मात्र निधि भागयम, यमराज ने कहा कि भाई इसको नरक लोक में ले जाकर के डाल दो। कितना महाकल्प, सतयुग त्रेता द्वापर और कली, ये चारों युग 10,000 बार बीत जाएंगे तब तक इसको नरक में डाल दो। बोले अच्छा। यमदूत जो है उसको ले जा रहे थे, परंतु जब उसको ले जा रहे थे नरक में डालने के लिए तब तक एक विमान उधर से आ रहा है। तत्रैकतु विमानम च पुष्पस्यासो ददर्शः। और जब वो विमान आ रहा था तो विमान में जो देवता लोग बैठे थे उन्होंने यमराज के दूतों को रोका। बोले सुनो, इसको कहाँ ले जा रहे हो विमान को? तो बोले इसने ऐसे ऐसे पाप किए हैं। बोले नहीं, बोले इसने ये पुष्प इसने नहीं चढ़ाया, इसके हाथ से गिरा हुआ पुष्प रामाचंद में चढ़ गया, तो बोले इसने इसका भी पुण्य हो गया, और इसलिए तुम इसको ले नहीं जा सकते हो। अत्र विश्रम्य षण्मासम पुनस्तम निरय व्रज। भगवान के उन अनुचरों ने क्या कहा, साकेत धाम के भगवान के उन सेवकों ने, बोले हमारा पुष्पक विमान है, इस पुष्पक विमान में 6 महीने तक निवास करो और फिर नरक में जाना। तो उसने देखा क्या ये क्या चमत्कार, पुराने तुम तो या पुष्पम रामाचार थे सुसंगतम। बोले ऐसा क्यों? विमद ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि उस समय तुम पुष्प चोरी करके ले जा रहे थे, तुम्हारे हाथ से पुष्प गिर गया था, वो पुष्प तुम्हारे द्वारा नहीं दूसरे के द्वारा रामार्चन में चढ़ गया, और उसी का एक पुण्य फल है जो तुमको 6 महीने तक पुष्पक विमान में रहने के लिए मिलेगा। तत्प्रभावेन वो विप्र विमान मिदमागतम, उसी के प्रभाव से विमान तुमको लेने के लिए आया हुआ है। हाँ, तो देखिए उसने नहीं चढ़ाया दूसरे ने,